बिहार की राजनीति में हर चुनाव अपने साथ नई कहानी लेकर आता है, लेकिन महुआ विधानसभा सीट पर इस बार जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे थे। उन्हें उम्मीद थी कि लोगों का प्यार और उनका पुराना राजनीतिक अनुभव उन्हें जीत की ओर ले जाएगा, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी कहकर गए। तेज प्रताप इस सीट पर शुरुआत से ही पिछड़ते चले गए। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेज प्रताप जैसे नाम को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। क्या यह सिर्फ चुनावी हार थी या उनके खिलाफ पहले से ही कोई बड़ा राजनीतिक प्लान तैयार किया गया था? जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। महुआ विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला सहज नहीं था। यह सिर्फ 3 उम्मीदवारों का चुनाव नहीं था, बल्कि 3 अलग अलग ताकतों का संघर्ष था। एक तरफ एनडीए के चिराग पासवान की पार्टी, दूसरी तरफ आरजेडी का आधिकारिक उम्मीदवार और तीसरी तरफ लालू का बेटा तेज प्रताप यादव। तीनों का अलग अलग वोट बैंक और अलग अलग रणनीतियां, लेकिन नतीजा ऐसा आया जिसने राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या तेज प्रताप की हार सिर्फ जनता का फैसला था या किसी का खेला सच में उनके खिलाफ काम कर गया? महुआ विधानसभा सीट बिहार के वैशाली जिले में आती है। यह हाजीपुर लोकसभा सीट के तहत है। यह सीट राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार यहां बेहद दिलचस्प और उलझा हुआ मुकाबला देखने को मिला। चुनाव से पहले जब सीटों का बंटवारा हुआ तो महुआ सीट एनडीए गठबंधन चिराग पासवान एलजेपी को मिली। चिराग के लिए यह सीट खास थी क्योंकि वे चाहते थे कि इस बार महुआ पर उनकी पार्टी की पकड़ मजबूत हो। इसीलिए चिराग ने इस सीट से संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया। संजय शुरुआत से ही एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। चिराग का प्लान साफ था, तेज प्रताप की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए ऐसा उम्मीदवार लाना जो लगातार पकड़ बनाए रख सके, और हुआ भी यही। संजय कुमार सिंह ने मतगणना शुरू होते ही बढ़त बना ली। यहीं से कहानी में मोड़ आता है। सबको लग रहा था कि तेज प्रताप यादव को कम से कम अपने पारिवारिक और राजनीतिक आधार का लाभ मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने महुआ ने आरजेडी का ही उम्मीदवार उतार दिया, मुकेश कुमार रोशन को। यानी भाई ने ही अपने भाई के खिलाफ एक अपना प्यादा तैयार कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या तेजस्वी को पता नहीं था कि इससे तेज प्रताप के वोट विभाजित होंगे, या फिर यह फैसला किसी राजनीतिक रणनीति के तहत लिया गया? जो भी हो, इसका असर साफ दिखाई दिया। मुकेश कुमार रोशन चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। मतलब आरजेडी के वोट सीधे तेज प्रताप के खाते में आने के बजाय मुकेश रोशन और तेज प्रताप दोनों में बंट गए। तेज प्रताप चुनाव शुरू होते ही पीछे होते चले गए। उनके और संजय कुमार सिंह के बीच 35,000 से अधिक वोटों का अंतर बन गया। राजनीतिक विश्लेषक यही कहते हैं कि अगर आरजेडी इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारती तो मुकाबला बहुत कड़ा हो सकता था। तेज प्रताप यादव के पास भी अच्छा खासा जनाधार था, वहीं चिराग के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह की पकड़ भी मजबूत थी। लेकिन जब तीसरा उम्मीदवार मैदान में आया तो जीत का रास्ता संजय कुमार सिंह के लिए आसान होता गया। अब ये भी समझते हैं कि सच में तेज प्रताप के साथ खेला हुआ, इस पर अलग अलग राय हैं। कई विश्लेषक कहते हैं कि चिराग ने यह सीट रणनीति से चुनी, एक मजबूत उम्मीदवार उतारा, आरजेडी के उम्मीदवार ने वोटों को बांट दिया और तेज प्रताप सीधे मुकाबले में भी नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग इसे राजनीतिक खेल कहते हैं, कुछ लोग इसे रणनीति बताते हैं, लेकिन परिणाम साफ है, तेज प्रताप को भारी हार का सामना करना पड़ा। अब महुआ सीट का छोटा सा इतिहास भी समझ लीजिए। देखिए, सन 1951 में पहली बार चुनाव होने पर कांग्रेस के वीरचंद्र पटेल जीते थे। यह क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक उठापटक का केंद्र रहा है। साल 2020 में आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन ने यह सीट जीती थी। इस बार भी वही मुकेश रोशन मैदान में थे, लेकिन इस बार उनके सामने तेज प्रताप भी थे, जिसने तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। अंत में जब वोटों की गिनती पूरी हुई तो स्थिति कुछ इस तरह रही। संजय कुमार सिंह एलजेपी से पहले स्थान पर रहे, मुकेश कुमार रोशन आरजेडी से दूसरे स्थान पर रहे, तेज प्रताप यादव तीसरे स्थान पर रहे। मतलब तेज प्रताप सिर्फ हारे नहीं बल्कि मुकाबले से बहुत पीछे रह गए। महुआ सीट के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि चुनाव सिर्फ वोटों का खेल नहीं होता, यह रणनीति और फैसलों का भी खेल है।
तेज प्रताप यादव की हार सिर्फ सहयोग नहीं थी, इसमें कई राजनीतिक फैसले, चुनावी दाव और वोटों का बंटवारा सब शामिल था। कुल मिलाकर कहा जाए तो महुआ सीट पर तेज प्रताप के खिलाफ सही समय पर सही चाल चली गई और वही उनके लिए खेला बन गई। खैर, आपकी क्या राय है इस सीट को लेकर? और जिस तरह से तेज प्रताप ने ये चुनाव लड़ा है और इस सीट पर जिस तरह से भाई ने ही भाई के अगेंस्ट अपना प्यादा खड़ा किया, आप उस पर क्या सोचते हैं? किसे हार का कारण मानते हैं? महुआ की जो सीट है वो किस तरह से मतलब तेज प्रताप या फिर आरजेडी के परिवार के हाथों से चली गई, उसमें आप किसकी गलती मानते हैं? एक बार कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से आसान भाषा में, कहानी के अंदाज में मैं राजनीतिक खबरें और क्राइम स्टोरीज आपके लिए लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।